आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाह लोइस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम अखबार की किताब के तोरा पाशा की स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने मेरे पिछले हफ्ते का जो मैसेज जो है वो नहीं सुना है, जो कि पहला तोरा अखबार की किताब का पहला तोरा पाशा है, तो आप उसको जो है वो ज़रूर सुनिएगा। हाँ, वो जो कि मेरे मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं और मेरे मैसेजेस को जो है वो पहले कभी नहीं सुना है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी, या फिर ये कि आपको नहीं पता है कि तोरा पाशा क्या है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप उन्हें www.backtotorah.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। या फिर अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, या फिर आप मेरे नाम शाह लुइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि मुझे बाइबल स्टडी इन उर्दू के ग्रुप में ज्वाइन करें, जहाँ पर हम आजकल अखबार की किताब का मुताला कर रहे हैं। अखबार की किताब का आज का जो तोरा पाशा जो है, वो इसका दूसरा तोरा पाशा है, जिसका अब्रानी में नाम है ज़ाव। ज़ाव से मुराद जो है वो हुक्म देना है। और इस बार ये वाला जो तोरा पाशा है, ये जिस सबत पढ़ रहा था वो सबत शबात हागदोल बोला जाता है उसको, जिससे मुराद जो है वो अजीम सबत बनता है। सो बहुत से मैं मेरा हाल में पहले बता चुकी हूँ इनके, कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि आपको जो है वो आम तोरा पाशा के हवालों के साथ साथ जो है वो खास हवाले भी पढ़ने पड़ते हैं। खैर, आज का जो तोरा पाशा ज़ाव है, जैसे कि मैंने इसका माने बताया कि इसका माने है हुक्म देना, तो उसके लिए जो है वो आप कलाम मुकद्दस में से इन हवालों को पढ़ेंगे। तौरेत में से अखबार की किताब के 6 बाब की 8वीं आयत से लेके 8 बाब की 36वीं आयत तक। इंग्लिश में मैं बताती चलूँ, लेविटिकस चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 8 टू चैप्टर 8 अप टू वर्स 36। हाफ्तारा में यर्मिया नबी की किताब, उसका 7वें बाब की 21वीं आयत से लेके 8वें बाब की 3री आयत, और फिर 9वें बाब की 22 से 24 आयत, और मलाकी उसका 3 बाब 4 आयत से लेके 24 आयत तक। मैं एक बात जो मैं खास बताती चलूँ कि मैं जो तनाख है उसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको नहीं कि तनाख क्या है तो बताती चलूँ कि हमारी बाइबल में जो पुराना अहदनामा है, उसको यहूदी बाइबल में जो है वो उसको यहूदी जो है वो उसको बेसिकली तनाख बोलते हैं, जो कि तनाख से जो है वो सरनामिया है तोरेत, कतीबम और निवियम का, यानी कि इसमें जो है वो तौरेत शामिल है, अंबिया के सहीफे शामिल हैं, और वो दूसरी किताबें जो कि हमारे पुराने अहदनामे में है। सो उनकी जो तरतीब है, आयात की जो तरतीब है, वो थोड़ी सी फर्क हो सकती है। सो अगर आपको मलाकी का हवाला जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे कि मैंने आपको जो है वो सही आयात जो है वो नहीं दी है, तो उसकी वजह जो है वो यही हो सकती है कि ये जो है मलाकी का जो खत जो है, सो उनका जो तीसरा बाब है, उस तीसरा बाब ही उनका जो है वो एंड तक चलता है। यानी कि हमारे कलाम मुकद्दस में जो है मलाकी के चौथे बाब की 6 आयत हैं, लेकिन अगर आप 18 के साथ जो है वो 6 को जमा कर लें तो वो जो है वो उनके तीसरे बाब की 24 आयत तक बन जाएगा। सो वो जो कि सोच रहे हों कि मैं गलत बोल गई हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही, लेकिन ये है कि मैं चूंकि यहूदियों की तनाख का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए जो है मैं जब कलाम मुकद्दस के हवाला जात को लिख रही होती हूँ या बता रही होती हूँ, तो बाज़ का जो है वो मैं नहीं सोच पाती कि नहीं कि हमारी बाइबल में जो है वो जो आयात की जिस तरह से नंबरिंग दी गई हुई है वो वैसे नहीं है, सेम वैसे नहीं है जैसे कि यहूदियों की तनाख में है। मैं एक बात खास जो वो ये भी बयान करती चलूँ कि ओरिजिनली जो था वो
नंबर्स वगैरह इस तरह से, जिस तरह से आज हम बाइबल में देखते हैं कि अखबार जो है वो यानी कि किताबें जो हैं वो अबवाब में तकसीम है और फिर उनकी आयात हैं। तो उस शुरू में जो था वो इस तरह से नहीं था। ये जो सिस्टम जो है ये बाद में इस्टेब्लिश हुआ है। सो एनीवे इंग्लिश में बताती चलूं, हफ्तारा में जो है आप जरमाया chapter 7 from verse 21 to chapter 8 up to verse 3, and then chapter 9 from verse 22 to 24 पढ़ेंगे। Malachi chapter 3 from verse 4 to 18, and chapter 4 from verse 1 to 6. Well, I guess आपको जो है वो पता चल गया अब कि जो मलाकी का जो हवाला है वो तीसरे बाब और चौथे बाब को मिलाकर है। ब्रत खदाशा यानी कि नया अहदनामा, उसमें जो है वो आप अबरानियों के 7वें बाब की 23 आयत से लेकर 8वें बाब की 6 आयत तक पढ़ेंगे, और अबरानियों 9 बाब उसके 11 आयत से लेकर 28 आयत तक पढ़ेंगे। So in New Testament you are going to read Hebrews from chapter 7 to chapter 7 verse 23 to chapter 8 up to verse 6, and then Hebrews chapter 9 from verse 11 to 28. Okay, so ये जो था ये तो मैंने आपको आपके अपने ज़ाती मताले के लिए जो है मैंने हवाला जात दिए हैं। मैं एक बात जो वो बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने बताया, पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि तोरा पातशाह के जो नाम जो है वो जहाँ से आप हवाला जात के जो पहली आयत होती है उसका जो लफ्ज़ जो है वो वहाँ उससे जो है वो बेसिकली पातशाह का नाम लिया जाता है। तो कलाम मुकद्दस में जहाँ पर हमें अहबार के 6 बाब की 8वीं आयत में जो यूं जो लिखा हुआ है, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे, तो यहाँ पर जो लफ्ज़ जो हुक्म है वो हमारा ये इब्रानी लफ्ज़ ज़ाव है, और ज़ाव जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे ख्याल में बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं कि हम खुदावंद को जो है वो लश्करों का खुदा कहते हैं, और अगर आप इसको लश्करों के खुदा को जो है अबरानी में नाम को देखें तो अबरानी में जो है वो अदोनाई ज़बाओत पड़ता है। ज़बाओत जो है वो जमा बेसिकली आ जाता है, लेकिन ये है कि ये जो ज़फ़ा है या ये जो लफ्ज़ जो है जिसका माने हुक्म निकल रहा है, तो वो जो ये जो लफ्ज़ जो है ये बेसिकली ना मैं आपको इस तरह से समझाने की करती हूँ कि जैसे कि आर्मी कमांडर आपको हुक्म दे रहा है, राइट। सो अगर आप आर्मी के बारे में जानते हैं या आप जानते हैं कि कोई भी ऐसे चाहे आप नेवी में है या एयर फोर्स में है, तो आप जो है वो जानते हैं कि हुक्म से मुराद जो है कि आपने एक्शन जो है वो उसको लेना है और वो उसको वैसे ही करना है। सो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ जो हुक्म जो है वो उस सेंस में आ रहा है कि मूसा नबी और बुजुर्ग हारून जो है वो जानते हैं कि खुदावन जो है वो उन्हें जो हुक्म दे रहे हैं वो उनको जो है वो सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ने अखबार के पहले 5 अबवाब को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि कौन-कौन सी कुर्बानियों का ज़िक्र किया गया है, और जब आप ये वाले हवाला जात को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार फिर तरह से जो है वो उन कुर्बानियों के अहकामात के जो है वो एक तरह से रेपिटेशन है। किस ऑर्डर में यानी कि किस तरतीब में क्या कौन सा हुक्म जो है थोड़ा सा मजीद बयान किया गया हुआ है, किसमें किस बात को जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करने की गई है, तो वो तमाम बातें जो हैं वो आपको इसमें जो है वो ज़रूर नज़र आएंगी।
मैं जब मैं मेरे ख़्याल में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कभी ये बात की किताब जो है वो मुझे बड़ी बोरिंग लगती थी, अब जो है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है और मैं इसको अभी तक जितना जान पाई हूँ मेरे हिसाब से मैं बहुत कम जान पाई हूँ। मैंने पिछली बार भी जो था आपसे सवाल किया था कि आप कितना कुछ जो है हैकल में अंजाम दी जाने वाली खिदमत के बारे में जानते हैं और मुझे पता है कि हमारे ज़्यादातर मसीही जो हैं वो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हैकल में खिदमत जो थी वो किस तरह से अंजाम दी जाती थी या आज जो मैं जिस बात पर मुख्तसर सी बात करना चाहूँगी यानी कि जो मैं पैगाम आपको देना चाहूँगी वो जो है वो मैं अम, अगर आप मेरे साथ जो है बात के छठे बाब की 11 आयत को देखें एक्चुअली हम जो हैं वो हम अम, 10 10 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे लेविटिकस चैप्टर 6 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 10 और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोखनी कुर्बानी को मसबा पर भस्म करके राख कर दिया उस राख को उठाकर उसे मसबा की एक तरफ रखे फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्कर गाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मस्बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने न पाए और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोखनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के जबीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे सो मस्बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए कभी बुझने ना पाए ये वो हुक्म है जो कि खुदावन ने जो था काहिनों को दिया था बहुत से मसीही जो हैं वो अपने आप को आज काहिन पुकारने की करते हैं और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा जो है वो कलाम के मुताबिक जो है वो उन्हें अलाउड नहीं है क्योंकि काहिन का काम जो था वो लोगों को पाक और नापाक में जो था उसके बारे में जो था वो सिखाना था शरीयत के अहकामात के बारे में उनको सिखाना था और अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादा जो मसीही लीडर्स हैं वो जो हैं वो खुद जो हैं वो तौरेत के अहकामात से और पाक और नापाक चीज़ों में जो है वो इम्तियाज़ करना जो है वो नहीं जानते हैं माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी को जो है वो बुरा लग रहा हो एक्चुअली मैं क्या कहूँ ये लफ्ज़ों से माफ़ी मांग रही हूँ दिल से माफ़ी नहीं मांग रही हूँ क्योंकि क्योंकि अफ़सोस की बात है कि हम सोचते हैं कि हमें जो है वो खुदावंद ने जो है वो काहिन पुकारा और हम जो है वो काहिन हैं अगर आप जो है वो तौरेत के अहकामात को नहीं जानते हैं अगर आप जो है आपको पाक और नापाक चीज़ों में फ़र्क नहीं पता तो आप जो है वो खुदावंद के काहिन नहीं हैं मैं इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बातचीत जो मैं पहले भी कर चुकी हुई हूँ सो अपने आप को काहिन कहलाने से पहले जो है वो ज़रूर सोचें कि क्या आप खुदावंद के वाकई में काहिन हैं क्योंकि कहानत का काम जो था वो खुदावंद ने खास फिरके को दिया था क्या आप उस फिरके से ताल्लुक रखते हैं राइट और बेशक ओरिजिनली जो है वो खुदावन का जो प्लान जो था वो पूरे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं ओरिजिनली नहीं कहूंगी कि आई मीन कि बेशक काहिन खुदावन ने जो था वो बनी इसराइल को पुकारा था शाही फरका पुकारा था मगर बात जो है वो यही आ जाती है या इवन कि अगर आप नए नामे में देखें तो हमें पतरस रसूल के खत में भी जो है वो लिखा हुआ मिलता है मगर खुद सोचें कि पौलुस रसूल ने जो था वो क्या कहा था कि पतरस रसूल जो है वो किन के लिए रसूल भेजे गए हैं और वो यहूदियों के लिए थे और उन्होंने जो था अपने खतूत में जो है कलीसिया को जो था वो शाही फिरका काहिन पुकारा है तो बात जो है ले दे के वही आ जाती है कि काहिन जो थे वो खुदाबंद की शरीयत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थे काहिन जो थे वो पाक और नापाक का फर्क जो था वो जानते थे
अम, मैं किसी की भी जो हूँ वो किसी तरह से बेइज़्ज़ती करने वाली बातें नहीं कर रही हूँ। मेरी तमाम बातों से जो जो कोशिश है वो यही है कि लोग जो हैं वो सच्चाई को कलाम की सच्चाई को जो है पहचान सकें, उसको जान सकें और जब उस पर जो है वो अमल करते हैं या उसके मुताबिक जो है वो अपने लिए जो है वो कुछ कहने की करते हैं, तो वो खुदावंद के कलाम के खौफ में रहकर जो है वो इन बातों को कह सकें, उन पर अमल कर सकें। अम, अब मैं अगर आपसे सवाल करूं कि क्या आपको इल्म है कि मस्बा गाह पर जो आग जो जलाई जाती थी वो किस तरह से थी, या उसको जो था वो कैसे कॉन्टिन्यूसली जलता रहने दिया जाता था, यानी कि मस्बा पर जो आग जो थी वो उसको हमेशा जलते रखने का हुक्म था कि वो कभी बुझने ना पाए। तो बेशक हम जानते हैं कि आज जो है ये हैकल मौजूद नहीं है, मगर ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हैकल के बारे में सोचें, आज के बारे में ना सोचें, ये ना मुझे बताने की करें कि ओ रूहानी तौर पे जो है वो ये इसका ये माने, रूहानी तौर पे नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे हैकल के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या आपको जो है वो उन तमाम बातों का इल्म है, या इवन के क्या आपको इस बात का इल्म है कि उस राख को जो था वो कैसे उठाया जाता था, उसको उठाने के लिए जो था वो किस किस्म के औजार की जरूरत थी, वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे, और फिर वो जब ये जो लिखा हुआ है कि लश्कर गाह के बाहर किसी साफ जगह में लेके जाएं, तो उससे जो है वो क्या मुराद है। अम, और मैं गो के बहुत ज्यादा तफसीलात में जो हूँ वो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जो है वो हैकल में खिदमत के बारे में जो है वो टोटली टोटली एक बहुत ज्यादा गहराई में मुताला है। मगर ये है कि जो मस्बा गाह की जो राख जो थी, अ, उसको जो था वो उसका जो कदूशा, यानी कि मेरे ज़हन में जो है वो पाकीज़गी का लिए वेल पाक पाक राख मैं शायद कह सकती हूँ कि कदूशा जो है वो पाकीज़गी से जो है वो बेसिकली जुड़ा हुआ है, कि मुकद्दस होने से जुड़ा हुआ है। तो कुर्बानी जो थी, अगर वो उसमें जो है वो किसी तरह का या उससे कुछ भी गलत, उसमें कुछ आप गलत कदम भी उठा दें, तो वो जो कुर्बानी जो थी वो रायगां जाती थी, उसको जो था वो कबूल नहीं किया जा सकता था। इसी तरह से जो राख के उठाने का भी जो स्टेप था, और जो राख को लश्करगाह के बाहर जहाँ पर दुबाने का जो एक्ट जो था वो एक होली एक्ट था, यानी कि उसको जो था वो जिस तरह से अंजाम देते थे और जिस तरह से वो उसको राख को जो था जिस तरह से डिस्पोज ऑफ करते थे, तो वो जानते थे कि उसमें जो है वो अभी भी वो जो पाकीज़गी का जो अंसर जो है वो अभी भी उसमें शामिल है, यानी कि ये खुदावंद के मस्बा गाह से उठाई गई राख है। इसके जो है इसकी जो है वो किसी तरह से बेहुरमती नहीं करनी है, इसके साथ जो है वो इज्जत से पेश आना है। और मैं जो था मैं ये सोच रही थी कि राख जो है अब वो वही बात आ जाती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ये जो रूहानी हवाले से अपनी जिंदगी के हवाले से जो है ये पैगाम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि राख जो है वो कलाम मुकद्दस में अ, किस चीज को बयान करता है। राख जो है वो दुख को बयान करता है, मातम को बयान करता है, राइट। और अगर आप देखें तो जैसे कि निनवा के बारे में हमें इल्म है कि उन्होंने अपने सर पर जो था वो राख डाली थी। सो वो तौबा के उस एक्ट को जो है वो बयान करता है। और मैं सोच रही थी कि हमारी ज़िंदगी में जो है चूँकि जब हम खुदावंद में एक दफ़ा आ जाते हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें हर तरह से जो है वो अज़ीज़ रखते हैं, और बाज़ जो है वो हमारे जो दुःख और तकलीफ़ भी हैं, तो खुदावंद जो है वो उसको उसको अज़ीज़ रखते हैं।
you know मैं मुझे जो है वो सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में कि खुदावंद के लिए जो है अगर हमारे बहाए गए आंसू जो हैं या हमारी जो बाज़ का जो शिकस्ता रूह है तो खुदावंद जो है वो उससे जो है वो खुदावंद को जो है वो बेसिकली एक तरह से उनस है। ऐसा नहीं है कि खुदाबंद जो है वो हमें हमेशा दुख तकलीफ में देखना चाहते हैं या हमें हमेशा मातम की हालत में देखना चाहते हैं, नहीं। राख का जो हटाने का जो अमल जो था वो हर रोज सुबह सुबह जो था कुर्बानी चढ़ाने से पहले जो था वो उसको अंजाम दिया जाता था। तो ये जो एक्ट जो था, ये जो अमल जो था, ये मैंने बताया कि एक होली एक्ट था, मुकद्दस अमल था, जिसको अंजाम दिया जाता था। तो और वो सुबह सुबह के वक्त था। तो उसके बाद जो था वो कुर्बानी चढ़ाने और बाकी जो हैकल में जिस तरह से खिदमत की जाती थी, तो वो जो अमल जो था वो शुरू होता था। या गो कि कुछ और भी मैं कुछ स्टेप्स को वो स्किप कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं ये बताने की कर रही हूँ कि राख जो थी वो सुबह के वक्त जो था वो हटाई जाती थी और फिर उसके बाद जो था वो कुर्बानी का जो था वो सिलसिला जो था वो शुरू होता था। तो ये हमारा जो है ये हमारा एक रोजाना का एक्ट है कि हमें जो है बेशक के जैसा कि ज़बूर में लिखा हुआ है कि यही वो दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। गो कि इसके जो आयत की जो तशरीह है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि ये हमारा जो है वो रोज़ का एक अमल होना चाहिए कि हमें जो है वो रोज़ अपने आप से जो है वो उस शिकस्ता रूह को या उन अपने आप से उन तमाम चीज़ों को जो है वो दूर करना है जो कि हम लोगों ने जो है वो खुदावन की हुजूरी में जो है वो रख डाली हुई है। सो हमें जो है वो एक तसल्ली होनी चाहिए कि अच्छा कि हमने ये खुदावन के हुजूर में अपनी तकलीफ जो है वो रख दी है, सो खुदावन जो है वो उसकी टेक केयर करेंगे। तो मुझे जो है अब अपने आप को जो है आज के दिन के लिए जो है वो अब नई कुर्बानी के लिए जो है तैयार करना है। मुझे आज के लिए जो है वो खुदावन की खिदमत के लिए जो है फिर दोबारा से जो है अपने आप को जो है तैयार करना है। सो अगर आप मेरे साथ जो है ज़बूर 30 उसके 11 आयत को देखें तो यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, साम्स 30 वर्स 11, तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया, तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया। और कुछ इसी किस्म का जो है वो पैगाम जो है वो हमें वाज के तीसरे बाब में मिलता है कि खुशी का एक वक्त मुकर्रर है, मातम का एक वक्त मुकर्रर है, राइट। सो हमें जो है अपने आप को जो है वो तैयार करना है इन तमाम बातों के लिए कि हम जो है वो हर रोज सुबह जो है वो नई ताज़ा कुर्बानियाँ अपने खुदावंद के हजूर में जो है वो लेकर आ सकें। मेरे साथ एक आखिरी आयत को देखें, मुकाशफा की किताब उसके 21वें बाब की चौथी आयत। यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। ओके, सो मुकाशफा की किताब में जो है वो हैकल की खिदमत के बारे में बहुत सी बातें जो है वो छुपी हुई हैं। बहुत से लोग जो कि हैकल की खिदमत के बारे में नहीं जानते हैं वो इन तमाम बातों को जो है वो नहीं समझ सकते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं समझ सकते हैं। मैं ये वाली बातें जो अगर बार बार पॉइंट आउट कर रही हूँ तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप जो है वो खुदावन के हैकल में खिदमत के बारे में जो है वो मज़ीद मुताला कर सकें, उसको मज़ीद समझ सकें, जान सकें। मगर आज का जो मेरा जो पैगाम जो था वो ये खुदावन के मस्बागाह की इस राख के उठाने के बारे में जो था वो यही है कि हमें जो है अपने रोज़ जो है अपने दिलों को तैयार करना है। हमें अपनी दुख तकलीफ़ों को एक तरफ रख कर जो है खुशी से जो है वो खुदावंद की हुजूरी में आना है कि हम जो है खुदावंद के
दिए हुए काम को जो है वो मुकम्मल कर सकें। आप सभी को शलोम पशम यशुआ मसीह।